हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। जैसे आप सबको पता है कि आपका जो डीडीए का एग्जाम है 28-29 को होने वाला है। मींस अभी से लेकर एग्जाम डेट के ड्यूरेशन के बीच में भी केवल एक सप्ताह बचा हुआ है। तो बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस समय पे परेशान चल रहे हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि सर अब एक सप्ताह बचा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, जितना पहले का पढ़ा हुआ है सब भूल गया। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में भी बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर बताइए क्या करें। तो देखिए, अभी एक चीज बता दूं, जो भी आपने पहले पढ़ा है वो आपके सब ये वाले दिमाग में रखा होगा। परेशान मत होइए, जब एग्जाम देने जाएंगे ना वो चीजें निकल निकल के आने लगती हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ रखा है तो वहां एकदम ब्लैंक हो जाएगा। हाँ, अभी ब्लैंक लगता है, लेकिन जैसा आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे ना, ये जो सबकॉन्शियस माइंड में आपने स्टोर कर रखा ना, वो तुरंत आने लगता है आने। तो घबराइए नहीं, जो भी आपने तैयार किया ना, दैट्स आर सफिशिएंट। समझ गया ना, वो बहुत अच्छा तैयार किए हैं। आपका जो कंटेंट है बहुत अच्छा पढ़े, उसमें आपको परेशान नहीं होना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्या करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं आप सबको लिए यही बता देना चाहता हूं कि जो लास्ट वीक बचा हुआ है, इसमें बस आप लोग जो भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं ना, नोट्स में से एक बार उसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पूरा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मतलब इसके पहले 6-7 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, लेकिन टेंशन की वजह से जो लास्ट वीक बचता ना भाई, इसमें आप कुछ पढ़ ना पाए, रिवाइज ना कर पाए। क्योंकि पता है क्या है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस की है। समझ गए? अगर आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो जाएगा तो आपने जो पहले पढ़ा उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं, पहले तो बहुत कुछ पढ़े हैं, जब आप उसका रिवीजन ही नहीं करेंगे तो यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो आपने पहले पढ़ रखा उसको रिवीजन सबसे ज्यादा करना है। किस तरीके से करना है ये आपको बता देता हूं मैं। देखिए किस तरीके से करना, रिवीजन सबसे मेन की फैक्टर है। ये रिवीजन को क्या बोल सकते हैं, ये की फैक्टर आपके सिलेक्शन का। समझ गए ना? रिवीजन क्या है, आपका की फैक्टर है। ये की फैक्टर किस तरह काम करेगा, देखिए आपने पहले जो कुछ भी पढ़ रखा है, अगर इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो ये तो भूल जाएंगे ना। इसका 10% याद रहेगा, रिवीजन कर लेंगे तो इसका 80% आपको याद हो जाएगा। तो रिवीजन इज ए मास्टर की ऑफ सक्सेस। ठीक, तो रिवीजन आपको करना ही करना है। नई चीजें नहीं पढ़ना है, अवॉइड करना है। न्यू कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है। या तो आपके यार दोस्त से अगर आप बात करते हैं, वो अगर बता दे भाई ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि नहीं, तो सीधी सी बात, मैं जितना पढ़ा हूं दैट्स आर सफिशिएंट, मुझे अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। 7 दिन बचा है, एक 2 सब्जेक्ट एक दिन उठाना, फटाफट रिवाइज कर लेना। उनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके बेहतरीन लेवल पे तैयार होंगे, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें आप थोड़ा सा लैग कर रहे होंगे। तो जो बेहतरीन लेवल के तैयार हैं उनको फटाफट एक बार देख लेना, बस बहुत जल्दी देखना। और जो थोड़ा कम तैयार हैं उनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। जैसे एक दिन में एक बढ़िया लेवल का तैयार है, एक थोड़ा कम लेवल का तैयार है, दोनों को पढ़िए। जो बहुत अच्छे से तैयार है ना, उसको एक बार फटाफट देख लीजिए। और क्या कर सकते हैं, छोटे वाले को थोड़ा सा कम से देख सकते हैं। इसके बाद क्या था, शॉर्ट नोट्स। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारियां कर रहे होते हैं, तो आपको बार बार बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स से एक चीज ये फायदा होता है ना कि आपने देखिए ना, ये अगर कुछ इतना बड़ा सब्जेक्ट था, आपने इसको क्रिप्स करके कितना इतना छोटा बना लिया। मतलब अगर ये 100 पेज का रहा होगा तो यहां से आपने 10 पेज में बना लिया इसको। इससे एक फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपके पास कम टाइम में आप इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 90% आपको चीजें आ रही हैं, बार बार उसी को रिविजन करने से क्या मतलब है भाई। सिंपल सी बात है, अगर क्रिकेट के दुनिया में मैं आपको बताऊं, जैसे आप हुक शॉट बहुत अच्छा खेल लेते हैं, पुल शॉट नहीं खेल पाते, तो क्या करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पुल शॉट ही खेलना पसंद करेंगे, हुक शॉट नहीं, क्योंकि वो तो बहुत आप परफेक्ट हैं उसमें। आप समझ गए ना? अब यही स्टूडेंट गलती करता है कि उसको जो अच्छा लगता है वही चीज करता है। तो ये चीज समझ गए आप लोग। तो यहां पर इसको फटाफट आपको लोग क्या करना, आपको शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लेना है। अगर नहीं बनाए तो फिर भी बता दूं, परेशान नहीं होना। आप ना जब पढ़ते हो तो हाइलाइटर का यूज करते हो, वो फटाफट आप एक बार उसको देख सकते हैं। डाउट क्वेश्चन रिवीजन, ये मैं आपको कई बार बताया हूं कि आप लोग यही गलती करते हैं कि जैसे कि आपने क्या किया, एक दिन में टारगेट बनाए कि मुझे 500 क्वेश्चन करने थे। एक दिन में टारगेट बनाए 500 क्वेश्चन करने। 500 क्वेश्चन में से ऐसा होगा कि आप 40 से 70-80 क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, 500 ज्यादा बोल दिया क्या, चलो 200 ही मान लीजिए। अगर 200 भी अगर एक दिन में आप क्वेश्चन करते हैं, जबकि 200 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में आप कर लेते हैं, 200 क्वेश्चन में से आप ये देखेंगे कि 20 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। मैं मैक्सिमम रेंज मान रहा हूं क्योंकि इस दौरान मैक्सिमम स्टूडेंट आ जाएंगे। इनको आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया कहीं पर। जब इसको नोट कर लिया ना, तो पेपर के पहले क्या करना, इनको भी एक बार रीड कर लेना। इनको भी क्या कर लेना है,
एक बार रीड कर लेना, एक बार पढ़ लेना। इस वजह से, क्योंकि यहां से जो आपने 180 से 150 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना, यहां से तो आप 80 to 90% सही कर ले जाएंगे, लेकिन ये जो 10 to 20% है ये आप गलत कर सकते थे, और जब एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे ना तो चीजें कम गलत होंगी। चीजें क्या होंगी? कम गलत होंगी। मैं यही चीज आपको बार बार बता रहा हूं कि यही क्या होता है, सब स्मार्ट तरीके होते हैं भाई मेरे पढ़ने के, और यही चीज आप ध्यान नहीं देते। मैं अगला अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं ना, कि आप कभी भी जिस रफ पेपर में लिखते हैं ना, उसको कभी भी फेंकिए नहीं, उस रफ पेपर को रखिए आप अपने पास, और जब पेपर के पहले ना उसको कभी ना कभी खोल के देख लिया करिए, कि उसमें हम बहुत कुछ चीजें लिख देते हैं और ऐसे गोला मार देते हैं। अगर वो रफली ही आपको कई बार उसको देख लेंगे ना, तो क्योंकि पूरा संसार को हम कहां में लिखते हैं? अपने रफ पेपर में। हम लोग की भूल होती है, आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि रफ पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसमें रफ करके अब इतना भी गिली पूछी ना कर दीजिए कि बाद में समझ में ही ना आए। रफ पेपर को भी सही से नोट करिए। तो आई होप ये जो स्ट्रेटजी है, आपको करना क्या क्या है, देखिए। फर्स्ट थिंग, रिवीजन की फैक्टर है आपका क्या? रिवीजन के बाद शॉर्ट नोट जो बनाए उसको पढ़ना है, और ये डाउट वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। ना किसी के पास फोन करके पूछना है क्या भैया आपका कितना तैयार हो गया, मेरा नहीं तैयार हुआ, सारी चीजें नहीं करना। माइंड को रिलैक्स देना है, सुबह योगा कर लेना, थोड़ा माइंड फ्रेश रहे, और जितना पढ़े वो सफिशिएंट है आपके लिए। और अगर कहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो बीच में रह जा रहा है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं ना, किसी से, मेरे से 5 बजे से 6 बजे तक जो मेरा बैच चलता है वहां पर आप पूछ सकते हैं। या तो दूसरी चीज ये है कि रजत सर की 8 बजे से 9 बजे तक क्लास चलती है, वहां पर जाके डाउट सेशन ले सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी डीडीए जेईई की तैयारी कर रहे हैं, 5 बजे से 6 बजे तक मेरी क्लास चलती है, और 8 बजे से 9 बजे तक रजत सर की क्लास चलती है, स्पेशली रजत सर, और 7 से 8 आरके सर की क्लास चलती है। तो ये सब आप लोगों के लिए ही क्लास चलाई जा रही है, डीडीए जेईई के लिए। तो जाओ यहाँ पर, ऐसा इसको ज्वाइन करने में कुछ ऐसा पैसा नहीं लगेगा, इंजीनियर अड्डा पे सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, जाके फटाफट अपने आप को यहाँ पे देखिए, बैच अपना, और डेली 5 से 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।